ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये हिमाचल के शिमला की है, जहां बारिश ने ऐसा तांडव किया कि देखते ही देखते घर बार बर्बाद हो गया। दरअसल शिमला के पहाड़ी क्षेत्रों में भारी बारिश के कारण भूस्खलन से मकान और वाहन क्षतिग्रस्त हो गए हैं। हाल कैसा है ये आप देख सकते हैं। इस तबाही के बाद वहां कांग्रेस विधायक हरीश जनार्था पहुंचे हैं। उन्होंने क्या कहा सुनिए। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि वैसे जनरली अगर हम पिछले 25-30 साल से देखें तो हमारा जो मेन नुकसान होता है वो सितंबर में ही होता है। शिमला में मोस्टली जो नुकसान होता है वो सितंबर में होता है, रिसीडिंग मानसून के दौरान होता है। बीच में जैसे 1-2 दिन अगर यहाँ पे धूप लगती है तो उनके कारण मिट्टी सूख जाती है और इमीडिएटली फिर हैवी बारिश होने के कारण वो स्लाइड्स बन जाते हैं। अनफॉर्चुनेटली इस बारी मानसून बहुत लंबे गए हैं और प्रिज्यूम था कि कहीं ना कहीं तो डेफिनेटली सितंबर महीने में शिमला में नुकसान होना ही होना है और वो वक्त अब आ गया है। हमारी सारी टीमें तैयार हैं और अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे जो इंग्लैंड के पास आज हुआ है उसमें मुझे लगता है कि थोड़ी गलती हमारे जो पोर्टमोर स्कूल है इनकी भी है, क्योंकि उनका जो ड्रेनेज है वो सारा ड्रेनेज डाइवर्ट हुआ है और वहाँ पे जो जितना भी रूफ का रेन वाटर है वो सारा है, उसका कुछ हल्का सा एज पर माई काउंसलर और यहाँ के जो स्टाफ है उनमें जो आपकी सीवरेज भी है वो भी कहीं से लीक कर रही थी और साथ साथ उस एरिया में रेन वाटर का जो प्रॉपर आउटलेट वो नहीं बन पाया प्रॉपरली। तो वी आर एक्सेसिंग द डैमेज एंड आई एश्योर यू एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू द एडमिनिस्ट्रेशन एंड स्पेशली द पुलिस एंड PWD जिन्होंने ये रास्ता खोल दिया है और ट्रैफिक थ्रू है। अभी उम्मीद रखते हैं हम कि इसमें अभी इमीडिएटली सारा स्टाफ यहाँ आया है, एस्टिमेट्स बनाएंगे, रीइंफोर्स करने का इसका इमीडिएटली प्रयास करेंगे। अभी तो ये इस हालत में तो हम ये देख रहे हैं कि जो डेंजरस ट्रीज है अभी यहाँ पे तो एक मेजर बड़ी ट्री आई है और साथ साथ उसके साथ कुछ एक रवीनिया के जो पेड़ थे वो आए हैं, पर लेकिन यहाँ पे 2 या 3 पेड़ अभी बहुत ही डेंजरस बने हुए हैं। तो कॉशियसली यहाँ पे चलना पड़ेगा। ट्रैफिक DSP भी यही है और सबको इंस्ट्रक्शन दी गई है कि बी वेरी श्योर कि ट्रैफिक रेगुलेट करके यहाँ से भेजा जाए ताकि एकदम रश ना पड़े या लाइन न बने ट्रैफिक की। अगर बाय चांस ये पेड़ नीचे को आते हैं तो डैमेज होने के और चांसेस है। जो बिल्डिंग अभी ऊपर है उसमें उनसे वहाँ से लोगों को वकेट किया गया है, उनको सेफ जगह मिलेगी और वो जो भी हमारे से होगा डेफिनेटली उनको आश्रय दिया जाएगा। वहाँ पे उनका अगर बिलोंगिंग्स भी अंदर उसको निकालने की प्रयास किए जाएगी और साथ साथ इसको रीइंफोर्स करने का भी इमीडिएटली प्रयास किया जाएगा। यहाँ के स्थानीय निवासियों का क्या कहना है सुनिए। हमारा साथ में ही है घर, ये साथ में ही है बिल्कुल यहाँ से। और जब ये रात के 2 बजे के करीब इतनी जोर से बार मतलब 4-5 बारी आवाजें आई कि कुछ गिरा। बारिश इतनी तेज थी कि बाहर नहीं निकल सकते थे। फिर भी थोड़ा सा पता चला, ऊपर से लाइट एकदम चली गई थी। फिर जब सुबह देखा था यहाँ पे जो पार्किंग थी इसमें गाड़ियां खड़ी हुई थी और ऊपर से 2 गाड़ियां आई और वो इन गाड़ियों के ऊपर 4 ऊपर यहाँ डैमेज हुई और 4 ऊपर 2 ऊपर हुई। तो 5-6 गाड़ी का तो हुआ, बाकी इनके घर का हुआ, कुछ लीलाधर जी के घर का, बस इससे ज्यादा तो कुछ नहीं है। सर इंजरी से बच गए। रात का ये मेरे ख्याल से 1:30-2 का काम था। मैं यहाँ बाथरूम जा रहा था। अब यानी कि मैं उस टाइम थोड़ा भी झटका लगता तो मतलब मैं ही खत्म था उस टाइम तो, और ये पेड़ अंदर आ गया जी। तो बाकी तो ये सारा देख रहे हैं नुकसान नीचे से ऊपर तक सारा। अभी भरपाई कैसे होगी जी, मेरे को अभी तो कुछ मेरा तो समझ नहीं आ रहा। गाड़ियां भी ऊपर, गाड़ी सर यहाँ 2 गाड़ियां लगी थी। एक गाड़ी हमारी लगी थी, वो वहां से आई। एक नीचे हमारी गाड़ी लगी थी, उसके ऊपर पलटी आकर के, और एक गाड़ी और किसी की थी। सारा ये मतलब बिल्कुल खत्म हो गया है। नीचे गाड़ियां तो देखो आपके सामने ही है, बिल्कुल टोटली खत्म है जी। मकान को तो बड़ा नुकसान है जी। सारी दीवारें देखो आप, नीचे की सारी दीवारें चली गई जी। कोई मकान के अंदर, और इसके ऊपर छत के ऊपर सारा ऊपर गिरा। ये सारी छत खराब है ऊपर की। जब मलबा आया मकान के अंदर कोई फंसा था क्या? नहीं, नीचे हमारा एक बच्चा फंसा हुआ था नीचे वाले में, तो अभी इन्होंने किसी से तोड़ के किसी तरह, अभी भी है वो बंद है, इसको किसी तरह निकाला हमने उसको। अभी सबने मदद करी तो वो निकल गया बच्चा वो जो था, क्योंकि नीचे वाले में सो रहा था।